कंपेयर तब करो जब आप अगले जितनी मेहनत कर रहे हो। पहले जब देखोगे यार हम उनकी तरह मेहनत कर रहे हैं, उनके अब एथलीट्स कितने गए हैं ओलंपिक्स में, 100 से ज्यादा। हमारे कितने गए हैं, 7 एथलीट्स गए हैं हमारे, ठीक है, उनके 100 से ज्यादा गए हैं। उन्होंने मेहनत ज्यादा की है, हमारे घंटे हमने मेहनत ही नहीं की। बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमारे और वहां पे इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। भारत ने क्या किया, 52 इयर्स की जो उनकी हिस्ट्री थी कि ऑस्ट्रेलिया को आज तक वो ओलंपिक्स में हरा नहीं पाए थे। देखो जो भी है, जब बात है ना तो उनकी तो वो खाली क्रिकेट नहीं है, हर स्पोर्ट्स के तो तबाही मचा रहे हैं। हॉकी की टीम जो है वो सेमीफाइनल में चली गई है, कल उनका मैच है जर्मनी के साथ सेमीफाइनल, और हमारे एथलीट्स ने एक भी मेडल अभी तक नहीं जीता। और हमारे टोटल जो एथलीट्स भी जो 7 गए थे, इंडिया के एथलीट्स 100 से भी ज्यादा गए हैं। इस स्पोर्ट में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अभी उनकी एक मानू बेकर लड़की थी जिसने, जिसको कहते हैं ना, मेडल जीता, उसको पहला जीता, 2 टाइटल जीत चुके, तीसरा भी वो जीत चुके फाइनल में। तो उस लड़की के ऊपर उन्होंने 2 करोड़ उनकी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था उसकी ट्रेनिंग के लिए। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से, किस कैलिबर में खेलना है। ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फख्र से बुलंद कर दिया है। इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात है उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए। लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज़ खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज़ ही नहीं जाती, बच्चियाँ नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चों को निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। देखता हूं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स किधर जा रही है। हॉकी में हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, हॉकी हमारा कौमी खेल है, हमने तो हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी नहीं किया। दोस्तों, भारत ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक कुल 117 एथलीटों ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया, जिसमें अभी तक भारत ने 3 कांस्य पदक जीते हैं। 11 अगस्त तक यह ओलंपिक चलने वाला है, जिसमें अभी और भी पदक भारत को मिलने की उम्मीद पूरी है। और इस भारत के पदक जीतने पर देश में काफ़ी उत्साह का माहौल है। भारतीय ओलंपिक में पदक जीतने पर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि अभी तक उनके इस ओलंपिक में केवल 7 एथलीटों ने भाग लिया है और अभी तक कोई भी पदक तालिका में एक भी पदक से उनका अभी तक खाता नहीं खुला है, जिसको लेकर पाकिस्तान को भारत में मिले 3 पदक पर मिर्ची लगी है और इस पर वे कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देख रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में सुबह से एक ही चीज चल रही है कि यार इंडिया के जितने भी एथलीट्स हैं वो ओलंपिक्स में मेडल पे मेडल जीत रहे हैं। उनकी हॉकी की टीम जो है वो सेमीफाइनल में चली गई है, कल उनका मैच है जर्मनी के साथ सेमीफाइनल, और हमारे एथलीट्स ने एक भी मेडल अभी तक नहीं जीता। और हमारे टोटल जो एथलीट्स भी जो 7 गए थे, इंडिया के एथलीट्स 100 से भी ज्यादा गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान का स्पोर्ट डिक्लाइन मतलब ये क्यों शुरू हुआ है। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में अगर जितनी भी क्रिकेट देख लो, हॉकी, फुटबॉल, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। इसके ऊपर बात करेंगे, इनका मैं घंटा बजाऊंगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी आ चुकी है। पाकिस्तान ने बोला हुआ है कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी तकरीबन कितने महीने रह चुके हैं, थोड़े महीने रह चुके हैं, और पाकिस्तान के तो स्टेडियम्स ही तैयार नहीं है। कजाफी स्टेडियम लाहौर को भाईजान गिरा दिया गया और उस इमारत बनने में सुना है कि 8-9 महीने लगेंगे, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में 5-6 महीने रह गए हैं। तो ये अजीब है, जो है वो घंटा शुरू हो गई है चीजें। इसके ऊपर बात करेंगे। देखें, मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ। हम लोग ना हर चीज में अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देखो, कंपेयर तब करो जब आप अगले जितनी मेहनत कर रहे हो। बात को अपना थोड़ा सा समझिएगा। कंपेयर अपने आप को फिर करो पहले जब देखोगे यार हम उनकी तरह मेहनत कर रहे हैं। उनके अब एथलीट्स कितने गए हैं ओलंपिक्स में, 100 से ज्यादा। हमारे कितने गए हैं, 7 एथलीट्स गए हैं हमारे, ठीक है, उनके 100 से ज्यादा गए हैं। उन्होंने मेहनत ज्यादा की है, हमारे घंटे हमने मेहनत ही नहीं की। उनके मेडल आ रहे हैं, उनके एथलीट्स उनको मेडल ला के दे रहे हैं ओलंपिक्स में। हमारे एथलीट्स ने हमें कोई मेडल नहीं ला के दिया। हमारा वो स्विमर है जो वो एंड पे है, लास्ट पे आया, वो आप अंदाजा लगा लो। हम एज अ कौम, हम एज अ नेशन खत्म सो चुके हुए हैं। हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म को भाई देख रहे हैं, बेड़ा गर्क हुआ। मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा सिर्फ, एज अ स्पोर्ट्स मैन, मतलब एज अ फैन मैं देखता हूं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स किधर जा रही है। हॉकी में हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, हॉकी हमारा कौमी खेल है,
हमने तो हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी नहीं किया। हमारी हॉकी ने, फुटबॉल हमारी है नहीं, कबड्डी में बड़ा गड़क है, क्रिकेट हमारी सबके सामने है जो हमारी क्रिकेट के हाल चल रहे हैं। आप इंडिया को देखो, अब हमारी एक आखिरी उम्मीद कौन होता है एंड पे हर बार? अरशद नदीम। लेकिन अरशद नदीम अकेला क्या करे? उधर नीरज चोपड़ा, वो भाई गोल्ड लेगा इस बार भी, पक्का बता रहा हूं आपको, वो इस बार भी गोल्ड लेके जाएगा, वो इस बार भी गोल्ड लेकर जाएगा। और हमारा अरशद नदीम को जितनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं या बाकी एथलीट्स को जितनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा ना, घंटा बजा पड़ा भाई। आपका स्पोर्ट्स सिस्टम खत्म हो चुका हुआ है। आप में अब मैं मुंह खोलूं, सच बोल दूं इधर मैं, पाकिस्तान से टैलेंट निकल के नहीं आ रहा, पाकिस्तान चल सिफारिश पर है। अगर मैं ये बोल दूं फिर यार किधर है पाकिस्तान का स्पोर्ट्स सिस्टम? किधर है हमारी हॉकी? किधर है हमारे क्रिकेट? अब हमने पीसीबी में वकार यूनुस को ले आए हैं। वकार यूनुस एज अ कोच फेलियर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट ने जब भी बुरा टाइम देखा तो वकार यूनुस कोच था, अब वो पीसीबी में आ गया। आप यार खुद देख लो, आप खुद देख लो कि हमें सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाना आता है, हमें लोगों पे बातें कसना आती है। हम अपने घर में नहीं जानते कि हम किधर खड़े हुए हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारा क्या हाल है। वो देखा वो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स, बेटा उन्होंने बजा दिया पकड़ के। सोई हुई कौम नहीं है वो, जागी हुई कौम है। हम सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, एज अ नेशन सो रहे हैं, हम सो रहे हैं। हमें रील्स देखनी है, हमें मजाक उड़ाने हैं बस। जहां बात की जाएगी ग्रो हो रहे हैं चीजें, जहां बात की जाएगी टैलेंट की, स्किल्स की, वहां हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते, सॉरी टू से। अब मैं देख रहा हूं यार ओलंपिक्स में, और ये इंडिया एशिया में ये एक प्राउड की बात है। ये वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हम क्रिकेट के साथ बाकी खेलों के ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं, बाकी खेलों के ऊपर भी हम टाइम लगाते हैं। अब उनकी जो हॉकी है वो ऑस्ट्रेलिया को 52 सालों के बाद उन्होंने ओलंपिक्स में फेंटा लगाया, 52 सालों के बाद। अब वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, जनवरी के साथ कल खेलेंगे पाकिस्तानी को 10 इस राउंड बोर्ड टाइम के मुताबिक। वो मार देंगे जर्मनी को, वो जीत जाएंगे, फाइनल में चले जाएंगे। वो उनका भी, इंडिया का भी कौमी खेल हॉकी है, लेकिन देखो ना वो उसको तैयार करते हैं, वो उसको बैक करते हैं, पीछे खड़े हुए हैं उसके, क्रिकेट की तरह उसके पीछे भी खड़े हुए हैं। वो अपनी वुमेन्स पे इन्वेस्ट करते हैं, वो अपनी फुटबॉल में जो भी उनका एथलीट्स है वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, उसको पैसा देते हैं, उसको फैसिलिटीज देते हैं, पूरा उसको फैसिलिटेट करते हैं, बताते हैं कि भाई तुझे हर किस्म की सहूलत है, तू जो दिल करता है कर, तूने बस हमें जितवाना है, हमें प्राउड फील कराना है। हमारा स्विमर लास्ट पे आया, हमने हॉकी में क्वालिफाई नहीं किया ओलंपिक्स में, हम क्रिकेट में अब ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से पेरिस ओलंपिक में अब तक भारत को 3 पदक, कांस्य पदक मिल चुके हैं और आगे अभी 11 अगस्त तक ओलंपिक होने हैं, जिसमें भारत के कई एथलीटों को पदक मिलने की पूरी उम्मीद है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो कुल 117 एथलीटों ने इस ओलंपिक में भाग लिया है, लेकिन अगर पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो कुल 7 एथलीटों ने भाग लिया है और पाकिस्तान का अभी तक एक भी पदक से खाता नहीं खुला है, जिसको लेकर उन्हें पाकिस्तानी मीडिया में जबरदस्त असंतोष जाहिर कर रहे हैं। इंडिया के पदक मिलने पर उन्हें मिर्ची लगी है और वे अपने एथलीटों को भर भर कर गालियां दे रहे हैं कि हमारे एथलीटों के ऊपर गवर्नमेंट ना तो उनके प्रैक्टिस पर कोई पैसा खर्च करती है और ना ही उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है, तो फिर वे पदक कैसे जीतेंगे। वहीं भारत के अगर मनु भाकर जो कि कांस्य पदक जीते हैं, अगर उनके ऊपर बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपए प्रैक्टिस पर खर्च किया था और उन्होंने निशानेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक से इंडिया के मेडल लिस्ट में खाता खोला। लेकिन पाकिस्तान में एक भी पदक न मिलने की उम्मीद है और ना ही ज़्यादा एथलीट गए हैं। यह देख पाकिस्तान को में ज़बरदस्त बवाल मचा हुआ है कि भारत से सीख हमें लेनी चाहिए कि हर खेल में भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्रिकेट में तो ज़बरदस्त तरीके से छाया हुआ है और अब धीरे धीरे एथलेटिक में, ओलंपिक में भी अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान पहले से भी बदतर स्थिति में जाता दिख रहा है। इसको लेकर पाक मीडिया में बवाल मचा हुआ और अपने गवर्नमेंट को गालियां दी जा रही हैं कि हमारे एथलीटों पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट 1% भी अपने पैसे नहीं खर्च करते हैं और उन्हें न तो कोई सुविधा दी जाती है और न ही प्रोत्साहन दिया जाता है। वहीं भारत में जीते हुए अवार्ड दिया जाता है और प्रोत्साहन राशि दिए जाते हैं।
दोस्तों इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।